तो आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैसे बात करूं तो मैं नई वैकेंसी नहीं है, इसके लिए मैं शॉर्ट जो विज्ञप्ति इसकी वो पहले से ही डाल चुका था। ये होने वाली है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो एसपीएमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड महिला पर्यवेक्षक, बहुत ज्यादा नामी है, महिला पर्यवेक्षक की इसमें वैकेंसी होने वाली है। और ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को जब आप देखेंगे तो आप कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, कौन आवेदन कर सकता है, क्या कंडीशन रहने वाली है। तो पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, तो अब हम उस पर देखेंगे और अब हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट संचालन महिला एवं बाल विकास एमपी नगर एमपी भोपाल, और ये एडवर्टाइजमेंट। हम यहाँ पर रूल बुक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम रूल बुक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका जो पूरा डिटेल्ड है वो हमें पूरा डिटेल्ड हमें दिख जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि 47 मिनट का है। और सिलेबस के लिए मैं आपको ओवरऑल जो थोड़ा बहुत है इसमें बता दूंगा, सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना हो। चलिए हम बात करते हैं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक परीक्षा 2024। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 9/1/2025 से, यानी अब बिल्कुल शुरू होने वाले हैं आवेदन। कल नहीं परसों से शुरू हो जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 9/1/2025 और परीक्षा दिनांक अभी नहीं लिखा हुआ है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23/1, यानी जो आपको जो मिलने वाले हैं वो लगभग 14 दिन मिलने वाले हैं आपको। 1/25 आवेदन पत्र संशोधन करने की अंतिम तिथि 28/1/2025 है। परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है? अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए है प्रति प्रश्न पत्र, और सीधी भर्ती हेतु है ये सीधी भर्ती हेतु। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है। सीधी भर्ती बैकलॉग कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 होगा। परीक्षा का नाम पर्यवेक्षक भर्ती है। परीक्षा दिनांक यहाँ 28/2/2025 से प्रारंभ है। परीक्षा पाली यहाँ पर पूरी चीजें दी हुई है, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लें, समझ लें, उसके बाद आप इसमें आवेदन करें। अब यहाँ पर रूल्स एंड टिप्पणी दी हुई है तो उनको आप देख लें, क्योंकि जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है, उन्हें पता है कि क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है। बाकी यहाँ पर जो दिया हुआ है आप उनको ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। अब यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ संचालय महिला बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2020 विभागीय नियम, रिक्त पदों का आरक्षण तालिका, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन नियमावली, परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 हेतु विभागीय नियम। तो यहां पर आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ना है। नोटिफिकेशन बिना पढ़े आप इसमें फॉर्म मत डालिएगा। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप बिल्कुल फॉर्म ना डालिएगा, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो से पढ़ें, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्ट डाउनलोड करके आप इसमें लेकिन पढ़ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं सेवा की। हम बात करें सेवा का नाम मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी कार्यपालिका सेवा, पद नाम है पर्यवेक्षक, श्रेणी है तृतीय श्रेणी कार्यपालिक। परीक्षा का आयोजन यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया परीक्षा का आयोजन पाठ्यक्रम के आधार पर पर्यवेक्षक के पद की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 की योजना नीचे तालिका में दिए अनुसार होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, खुली सीधी भर्ती। प्रश्न पत्र 1 कुल अंक 200 है, अवधि 3 परिशिष्ट में संलग्न है। पात्रता की शर्तें एवं शैक्षणिक अर्हता और अनुभव। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 12वीं उत्तीर्ण की हो एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी।
आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगन कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे। अब देख लीजिए कौन पात्र नहीं होने वाला। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आवेदन करने हेतु पात्र, खुली सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। कुल मिला के आप यहां पर इस चीज को समझिए कि दो तरह के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक वो जो आंगनबाड़ी में, ये देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, दूसरे खुली सीधी भर्ती जिसमें आप डायरेक्ट आपका आवेदन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है। खुली सीधी भर्ती तो महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्यवर्ष पूर्ण करने के 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष से उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदान की जाएगी। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, एक चीज और समझिए कि इसमें सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती हैं, जैसे कि यहां दिख रहा है, क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर इसमें पुरुष आवेदन कर सकते हैं, तो साहब नाम में ही महिला है, तो इसमें महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। अब हम बात करें कि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, और जो छूट मिलने वाली है वो यहां पर दिया हुआ है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं मेन चीज, और इसमें क्या दिया हुआ है, भर्ती का तरीका। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40, अनुसूचित जनजाति और जो आरक्षित हैं उनके लिए 18 से 45, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संविदा पर्यवेक्षक जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है को रोजगार कार्यालय पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। जो ऑलरेडी जॉब पे है यानी आंगनबाड़ी इनको कार्यकर्ता इनको नहीं होगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट, अब क्या क्या छूट मिलने वाली वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के स्थायी या निवासी आवेदकों को आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण और दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर इन चीजों को देखिए समझिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा। और हम डिटेल्ड देख लेते हैं, फिर आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। अंतिम तारीख हमने देख ही ली है, और डिटेल अभी हम देखते हैं। नियुक्ति के लिए मंडल की अनुशंसाएं, सफल अभ्यर्थियों अंतिम सूची की विधि, मान्यता की अवधि, शासकीय सेवा नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता, और ये यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है किसको प्राथमिकता दी जाएगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप एक चीज को समझिए कि जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी की चीजों को आप देखिए। आरक्षण यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जाति 16%, अन्य बचे 27%, आर्थिक कमजोर 10%। क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। संविदा कर्मियों के हेतु नियम यहाँ पर डिटेल्ड दिया हुआ है। और अभी हम डिटेल्ड देख लेते हैं कि और किस चीज की यात्रा भत्ता की विषय में बताया गया कि भैया यात्रा भत्ता किस तरह से होगा, वो आप यहाँ पर देखिए। निहरताएं कि किन किन के लिए निहरताएं हैं, किस किस कंडीशन पर हैं, वो आप देख लीजिए कि ऐसा क्या आप करते। अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक स्थिति आवेदन को रद्द किया जाना है, भाई रद्द भी किया जा सकता है। द्वारा आरक्षण का दावा, अभ्यर्थी रद्द करने के लिए आधार क्या क्या आधार रखा गया है। नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में ये भी कंडीशन पढ़ लीजिए, वहां की मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो आपका तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से हो गया। संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती, खुली सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण। अब यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। अनारक्षित, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े यहाँ पूरा दिया हुआ है। वेतनमान 25,300 से 80,500 है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी 12वीं वांछनीय आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव केवल मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे। अब खुली भर्ती हेतु देख लीजिए। वेतनमान 25,300 से 80,500, वेतनमान बिल्कुल एक सा है। अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भाई स्नातक मांगा गया है। और खुली सीधी भर्ती विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्य संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। संविदा पर्यवेक्षक को अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष इससे अधिक की सेवा के लिए अधिकतम 20 अंकों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु है ये, ठीक है। उसके बाद 12वीं पद कोड पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती में ये कंडीशन रहेगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको मात्र पुरुषों के लिए, अब पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती मात्र पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए है, ये भी देख लीजिए। 25,300 से यानी इसमें पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है नोट, पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी दुर्गम में वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई है कि पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया। तो इसमें ये कंडीशन खत्म हो गई कि पुरुष नहीं कर सकते, ये पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे आरक्षण, जो भी आरक्षण है वो दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल संचालन नियम एवं निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी आपको देखना है। देखिए पढ़ना आपको ही है, हम सिर्फ यहाँ पर आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि भैया ये जानकारी ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं से होने वाला है। अब यहाँ पर लेखक सहायक नियुक्ति तो शर्तें आ गई हैं भाई, क्या प्रश्न पत्र होने वाला है, क्या कंडीशन रहने वाली है, प्रवेश पत्र डाउनलोड कैसे होगा, मूल्यांकन पद्धति क्या रहेगी, पूरी डिटेल यहाँ पर इन चीजों की दी हुई है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वो पूरा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो वीडियो है वो लगभग आपको चीजें बता दी गई हैं। और ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाकर आप इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हुए दस्तावेजों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। और इस तरह से आप इनको बिल्कुल भरना है आपको। लेकिन जो जैसे मैंने कहा है कि आप बिल्कुल ध्यान से जब तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ें, जब तक आप बिल्कुल भी आवेदन ना करें। आवेदन पत्र भरने की समयावधि, परीक्षा का विवरण, परीक्षा शुल्क, संशोधित किए जाने परीक्षा शहर के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया ये परीक्षा शहर है। ठीक है, पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम होने वाला है। अभी आप पाठ्यक्रम को एक बार देख लीजिए और बाकी इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि भैया क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो उस पाठ्यक्रम के आधार से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि भाई कहाँ से कैसा फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, तो इस प्रकार से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।